सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाले, सबसे ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्टडी के पार्ट में रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अभी आप अपनी सिर्फ मंजिल, अपने गोल पे, अपनी सक्सेस पे फोकस करते हो, डेफिनेटली देखना तुम टॉपर बनोगे और आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाओगे। वक्त को इतना बर्बाद ना करो कि वक्त वक्त के साथ निकल जाए और तुम्हें पता भी ना चले। जी हाँ बेटा, मैं बात कर रही हूँ आपके उन सपनों की, मैं बात कर रही हूँ उस परीक्षा की जो आप 2027 में देने जा रहे हो, आपकी बोर्ड परीक्षा की। आप सभी बच्चों का बचपन से ये सपना होगा कि जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो आप एक टॉपर बनेंगे। आपका अभी भी ये सपना है कि काश मैं एक टॉपर बनूं, मैं इतना अच्छे से पढ़ूं कि मैं टॉपर बनूं। लेकिन सबसे बड़ी आपकी समस्या ये है कि इतना समय निकल चुका है लेकिन आपने अभी भी अपनी पढ़ाई एकदम सीरियस होके स्टार्ट नहीं की है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने लक्ष्य को लेके सीरियस है ही नहीं। आपको लगता है कि 1 महीना पढ़ के आप अपने टॉपर बनने का सपना पूरा कर लेंगे, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि आपके पीछे वो लाखों बच्चे हैं जो अप्रैल से पढ़ के टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पीछे वो लाखों बच्चे हैं जो पहले से ये सपना सजा करके रखे हैं और पहले से मेहनत कर रहे हैं, और आप 1 महीने में पढ़ के टॉपर बन जाओ। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा आज मैं आपको बताने वाले आई हूं कि अभी भी आपके पास बेटा मौका है, आप अगस्त से पढ़ के भी टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ बेटा, ये आखिरी मौका है जो आपके पास है, वरना आगे चल के आप पास हो पाओगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन टॉपर बनने का सपना आपसे हो सकता है कि कुछ नंबरों से पीछे रह जाए। तो क्यों कुछ नंबरों से पीछे रहना, क्यों ना आज से हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बेटा मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगस्त से पढ़ के आप 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं और टॉपर कैसे बन सकते हैं। देखो ऑलरेडी अगर मैं आपसे बताऊं तो आपका अप्रैल से जो है आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी निकल ही चुका है। आज कितनी तारीख हो गई, तो इतने 4 महीने तो आपके पास निकल चुके हैं, और आपके पास कितने समय बचा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4, 5, 6 महीना आपके पास बचा है, क्योंकि 7वें महीने में फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट है। अब ऐसे में सबसे बड़ी आपके पास समस्या आती है कि हमारे बैकलॉग्स हैं, हमारे पास रिवीजन करने का समय नहीं है, हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी समस्या। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगस्त से पढ़ के आप कैसे टॉप कर सकते हो, अगस्त से आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको मैं बेटा ना कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 2027 के टॉपर बनोगे। लेकिन हाँ, हो सकता है आपको ये स्टेप्स ज्यादा लगे, लेकिन बेटा कुछ ना करने से कुछ करना ही सही होता है। अगर आप मेहनत कर जाओगे ना तो डेफिनेटली देखना आप टॉपर बनोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी पढ़ाई से क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर स्टेप 1 की, तो पहला स्टेप होता है अपने सिलेबस को चेक करना। देखो बेटा, मैं एक बात बहुत ध्यान से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी जंग की तैयारी करते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें उस जंग के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने हर सब्जेक्ट की, क्या, अपने हर सब्जेक्ट, ठीक है, आपको बेटा अपने हर सब्जेक्ट के सिलेबस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपको चैप्टर्स ही नहीं पता होंगे, सिलेबस ही नहीं पता होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर किस बेस पर रहे हो, है ना। जब आपको कुछ पता ही नहीं, तो सबसे पहली चीज जरूरी यही होती है कि आपको अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि आप सब जानते हो कि बेटा अब अगस्त आ चुका है एंड अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर चैप्टर को बहुत ज्यादा समय दे सको, क्योंकि जब बहुत ज्यादा समय था तब आपने बेटा पढ़ाई देखो नहीं की है। रियलिटी है, इसको आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अप्रैल से आप पढ़ रहे होते तो आपके पास बहुत समय था, पर अभी देखो समय निकल चुका है, अगस्त आ चुका है बेटा, तो अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप बहुत लॉन्ग में चैप्टर्स को पढ़ सको। सो मेक श्योर कि आप हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस से आप अपनी क्या है क्लासेस को कवर करो। वो शॉट कहाँ मिलेगा? तो बेटा देखो, इस समय हमारा चल रहा है एक रीलोडेड बैच, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को बैकलॉग कवर कराया जा रहा है। तो इसको आप देख सकते हो। अदरवाइज आपका बेटा जिस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, जिस YouTube चैनल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इसी YouTube चैनल के लाइव सेक्शन में बेटा आपको हर चैप्टर के 1 शॉट टीचर द्वारा
कवर कराए गए हैं, तो आप वहां से भी अपने इन सारे सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। देखो तीसरा स्टेप ये है कि बेटा अगर आपका बैकलॉग है तो फोकस करो कि आप अपने बैकलॉग को कवर करो, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग के जिस 2, 3, 4 चैप्टर्स में आपका बैकलॉग है ना, वही चैप्टर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाले, सबसे ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले, है ना। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस के स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स होते हैं। बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट जो 50 से 60% प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन आने की, वो आपके हर सब्जेक्ट के सिलेबस के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इनकी स्टार्टिंग के चैप्टर से होती है। सो मेक श्योर कि आपके अगर बैकलॉग लगे इन चैप्टर्स में तो इन्हें आप बहुत क्लियर कट तरीके से कवर करो। बट हाँ, बिना प्रेजेंट चैप्टर्स को छोड़े, है ना, बिना प्रेजेंट सिलेबस को छोड़े, क्योंकि अगर आपने बेटा प्रेजेंट सिलेबस को छोड़ दिया ना तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो जो आपके प्रेजेंट में चैप्टर्स चल रहे हैं उनको तो कवर ही करो, साथ ही साथ आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को भी पूरा करते चलो, बैकलॉग को भी पूरा करते चलो। इस बात का भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिर आपका चौथा स्टेप क्या रहता है कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चैप्टर्स आने वाले उन पर फोकस करो। यानी देखो एक चीज होता है कि हम दौड़ में भाग रहे हैं, पर हम जब भाग रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्यों भाग रहे हैं। इसी तरह की आप बेटा पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, अब आपको यही नहीं पता है कि पढ़ क्यों रहे हो भाई, टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हो, बट अब आपको यही नहीं पता है कि पढ़ाई में भाई कि हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या ही पढ़ रहे हैं। बस आप हर चैप्टर को पढ़ते जा रहे हो। तो आप अपने सिलेबस में ना आप पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर्स उठाओ, 2-3 साल के पेपर्स उठाओ, और एक बार ये एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आ रहा है, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि बेटा जब अगर देखोगे आप 4-5 साल से जो चैप्टर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत पूछा जा रहा है, उस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ देना, नहीं, पर बेटा जो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है उस पर तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसको बहुत फोकस और बहुत आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर 5वां स्टेप आपका आता है कि आपका बेटा टाइम टेबल आप खुद ही बनाओ। क्योंकि देखो अगर मैं टाइम टेबल दूंगी ना तो आप जीवन में कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। आपके स्कूल जाने का टाइम, आपके स्कूल से आने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आराम करने का टाइम, मुझे नहीं पता। हर बच्चे का ये समय अलग अलग होता है। किसी बच्चे का स्कूल 8 बजे का है तो किसी का 7:30 बजे का है। तो मुझे ये नहीं पता बेटा कि आपका क्या चीज करने का क्या टाइम टेबल है, कब क्या कर रहे हो आप। तो आप अपना टाइम टेबल मेक श्योर कि खुद ही डिसाइड करो, और ताकि आप उसे फॉलो कर पाओ। जब आप खुद से आप अपना टाइम डिसाइड करोगे कि मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है, तो आप ज्यादा उस पर फोकस कर पाओगे एज कंपेयर टू मी। मैं बनाऊंगी टाइम टेबल तो कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम टेबल बेटा खुद बनाओ और उसे अपने से ही फॉलो करो। 6 स्टेप ये है कि हर चैप्टर को रिवाइज करते चलना है। देखो बेटा स्टडी के पार्ट में रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो ना, मतलब चैप्टर्स को पढ़ते जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप रिवीजन करते चल रहे हो प्रीवियस चैप्टर्स का, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जब आप टाइम टेबल सेट कर रहे हो तो उस पर आप इस चीज को भी डालो कि अगर मैंने हफ्ते के 4 से 5 दिन पढ़ाई में लगाए तो इन बाकी दिनों को मैं रिवीजन में लगाऊंगा, प्रैक्टिस पे लगाऊंगा, है ना। तभी आपका एक बैलेंस जो है बन पाएगा पढ़ाई को लेके। वरना बस आप पढ़ते जाओगे, लास्ट में क्या होगा, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं क्योंकि मैंने तो रिवीजन ही नहीं किया, है ना। तो ये स्टेप आपका ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वां स्टेप है कि आप ना वीकली प्लान बना के पढ़ो। मतलब आप काफी लॉन्ग टर्म का अगर प्लान बनाते हो, काफी लंबे समय का कि मैं इतने का प्लान बना लिया, तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर एक हफ्ते का प्लान बनाओगे ना, 7-7 दिन का, तो डेफिनेटली फॉलो कर पाओगे। और ऐसा नहीं कह रही कि आप हर हफ्ते एक ही प्लान फॉलो करो, नहीं, आप हर हफ्ते अलग प्लान, कुछ अलग करो, कुछ अलग प्लान फॉलो करो। तो देखना तो ना पढ़ाई के लिए ना मजा आएगा आप लोगों को। पढ़ाई के लिए आपको ना आपके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जगेगी, एक अपनापन, एक जिज्ञासा जगेगी, है ना। आप क्यूरियस होगे पढ़ाई को लेके। तो जरूरी नहीं कि आप हर हफ्ते एक ही प्लान फॉलो करो, हर हफ्ते अलग प्लान बनाओ ताकि आप लोगों को पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। और सबसे आखिरी स्टेप ये है कि बेटा डिस्ट्रैक्शन से बचो। इस समय जिस एज में बेटा आप हो,
इस एज में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी लाइफ और आपके करियर को बर्बाद करने का। तो मैं एक चीज समझाना चाहूंगी कि बेटा कुछ भी करो, डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहो। अब आपका डिस्ट्रैक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि बेटा मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन से ज्यादा जो आपके पास आपकी अपोजिट जेंडर्स हैं, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, है ना। तो इन सभी तरह के, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचो बेटा, क्योंकि यही वो समय है बेटा जिस समय आप अपने कैरियर को बना सकते हो। अगर इस समय बेटा आप इस डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए तो बेटा तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है। बहुत खुली चीज बोल रही हूँ बेटा, आपका फ्यूचर बर्बाद है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अभी आप अपनी सिर्फ मंजिल, अपने गोल पे, अपनी सक्सेस पे फोकस करते हो, डेफिनेटली देखना तुम टॉपर बनोगे और आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाओगे, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने जीवन में जरूर बचना है। अगर आप कहोगे कि मैम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, तो इस पे भी एक मैं वीडियो बना दूंगी, बट ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों से ना दूर रहो। अगर बेटा आप इन सभी चीज को फॉलो करते हो, आप टॉपर बनोगे। तो और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि खुद को नहीं, बस अपनी आदतों को बेटा बदलो, है ना। खुद को नहीं बदलना, क्योंकि बेटा अगर हमारे नाखून बड़े होते तो हम अपनी उंगलियां नहीं, हम अपने नाखून काटते हैं। इसी तरह बेटा प्रॉब्लम जब होती है ना, तो खुद को मत बदलो, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए खुद की आदतों को बदल दो। जिस दिन आप अपनी आदतों को बदल दोगे ना, उस दिन बेटा देखना जिस चीज के आप सपने देख रहे हो वो चीज मिल जाएगी। तो बेटा आप अपनी इस पढ़ाई की आदतों को बदल के देखो, क्या पता 1 महीने के अंदर आपको आपके अंदर टॉपर्स वाले गुण दिखने लगे। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं अपने टॉपर बनने की तैयारी में, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। मैं यानी आपकी रोशनी मैम आपके साथ हूं। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, ऑल द बेस्ट। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।